Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Anubhav and today in this video I'm going to discuss some daily use English sentences that is going to 50 plus daily use English sentences. So first sentence is तुम्हारा गुस्सा जायज़ है. So its English will be your anger is justified. Your anger is justified और या फिर fair. Both of the things are correct. सब लड़ने के लिए तैयार है. Everyone is ready to fight. Everyone is ready to fight against something. It may be anything. Okay, क्या तुम आजकल पढ़ रहे हो? Because our situation is very worse nowadays. Are you studying nowadays? Are you studying nowadays? कोई भी मुझे पढ़ाने वाला नहीं है. Nobody is there to teach me. Nobody is there to teach me. इसका मतलब आप इन दोनों को बर्बाद कर रहे हो. इट मीन्स यू आर वेस्टिंग दीज डेज. इट मीन्स यू आर वेस्टिंग दीज डेज. क्या तुम्हारे पास फ़ोन है? डू यू हैव अ फ़ोन? नाउ डेज फ़ोन इज़ वेरी कॉमन. डू यू हैव अ फ़ोन? आप किसी भी अध्यापक से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो. यू कैन टेक ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम एनी टीचर. यू कैन टेक ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम एनी टीचर. इट वुड बी अ वेरी कन्वीनियंट वे नाउअडेज. वो आपको पढ़ाएंगे. दे विल टीच यू. दे विल टीच यू. वो आपको पढ़ाएंगे. वो आपसे पैसे लेंगे ट्यूशन की फ़ीस के तौर पर. They will take money from you as tuition fees. They will take money from you as tuition fees. मैं उनकी फ़ीस कैसे भरूँगा? How will I pay their fees? How will I pay their fees? आप नेट बैंकिंग से उनकी फ़ीस भर सकते हैं. You can pay their fees through net banking. You can pay their fees through net banking. लेकिन मेरे पास किताबें नहीं हैं. इट मीन्स यू डोंट हैव स्टडी मटेरियल. सो हाउ यू विल स्टडी रदर देन बीइंग टॉट बाय समबडी. बट आई डोंट हैव बुक्स. बट आई डोंट हैव बुक्स. आप ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन डाउनलोड ई बुक्स. यू कैन डाउनलोड ई बुक्स. ई बुक्स आर द बुक विच आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट. मुझे फ्री में ई बुक्स कौन देगा? हु विल प्रोवाइड मी ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट. हु विल प्रोवाइड मी ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट. बहुत सारी वेबसाइट्स हैं. देयर आर आ लॉट ऑफ वेबसाइट्स. देयर आर आ लॉट ऑफ वेबसाइट्स सो दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर. मैं आमतौर पर उलझन में पड़ जाता हूँ. इट मीन्स यू यूजली गेट कन्फ्यूज्ड. आई यूजली गेट कन्फ्यूज्ड. आई यूजली गेट कन्फ्यूज्ड. आपको इन दिनों का फ़ायदा उठाना चाहिए. यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दीज डेज. यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दीज डेज. ये उनका काम है आपको समझाने का. इट्स देयर ड्यूटी टू मेक यू अंडरस्टैंड. इट्स देयर ड्यूटी टू मेक यू अंडरस्टैंड. ये अच्छा मौका है कुछ नया सीखने का इन दिनों. इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू दीज डेज. इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू दीज डेज. मेरे बारे में ऐसी चीज़ें मत कहो. डोंट से सच थिंग्स अबाउट मी. डोंट से सच थिंग्स अबाउट मी. सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वॉट विल एवरी वन थिंक ऑफ मी. वॉट विल एवरी वन थिंक ऑफ मी. तुम्हें देरी कैसे हो गई? हाउ डिड यू गेट लेट. हाउ डिड यू गेट लेट. इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. मैं थोड़ा उलझन में हूँ. आई एम अ बिट कन्फ्यूज्ड. आई एम अ बिट कन्फ्यूज व्हेन यू आर नॉट 100% श्योर अबाउट समथिंग. मेरा गर्म चाय पीने का मन कर रहा है. आई फील लाइक हैविंग अ हॉट कप ऑफ टी. आई फील लाइक हैविंग अ हॉट कप ऑफ टी. तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? वॉट इज़ योर लास्ट विश. वॉट इज़ योर लास्ट विश. So it is a question of the day. You have to comment down below the translation of this Hindi sentence. That is, मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता हूँ. So you have to translate and comment down below the translation of this sentence. क्या तुम बच्चों का ध्यान रख पाओगे? Will you be able to look after the children? Will you be able to look after the children?
बच्चों का ध्यान रखना आसान नहीं है। इट्स नॉट ईजी टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। इट्स नॉट ईजी टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। यह आसान काम नहीं है। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। उन्हें मारना मुश्किल है। इट्स डिफ़िकल्ट टू किल दैम। इट्स डिफ़िकल्ट टू किल दैम। मैंने उसे गुस्सा कर दिया है। आई हैव मेड हिम एंग्री। आई हैव मेड हिम एंग्री। पंखा चला दो, मच्छर काट रहे हैं। स्विच ऑन द फैन, मॉस्किटोज आर बाइटिंग। स्विच ऑन द फैन, मॉस्किटोज आर बाइटिंग बिकॉज समर सीजन हैज़ बीन स्टार्टेड। कोई भी मानने के लिए राज़ी नहीं था। नो बडी वॉज रेडी टू एडमिट। नो बडी वॉज रेडी टू एडमिट या फिर कन्फेस भी बोल सकते हैं। तुम बाहर क्यों खड़े हो? वाई आर यू स्टैंडिंग आउटसाइड? वाई आर यू स्टैंडिंग आउटसाइड? तुम भीग जाओगे। यू विल गेट ड्रेंच्ड। यू विल गेट ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड मीन फुल्ली भीग जाना, फुल्ली गेट वेट। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग फोर्सफुली। डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग फोर्सफुली। तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो मेरी गलती क्या है? वाई आर यू नॉट टेलिंग मी वॉट माई फॉल्ट इज़? वाई आर यू नॉट टेलिंग मी वॉट माई फॉल्ट इज़? सब ने उसे समझाना शुरू कर दिया। एवरीवन स्टार्टेड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। एवरीवन स्टार्टेड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। आई विल नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट योर विशेज़। आई विल नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट योर विशेज़। क्या यह तुम्हारी इच्छा है? इज़ इट योर विश? इज़ इट योर विश? विश मीन्स इच्छा। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम मुझसे ऐसी चीज़ें क्यों पूछते हो? वाई डू यू आस्क मी सच थिंग्स? वाई डू यू आस्क मी सच थिंग्स? इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग? वॉट आर यू डूइंग? Nowadays you probably ask this question to somebody so many times because lockdown is going on. So मैं यह चीज़ जानता हूँ, I know this thing. If somebody is telling you something and you already know that thing, so you can say don't try to tell me, I know this thing already. मैंने बहुत कोशिश कर ली है। I have tried a lot. I have tried a lot. It is present perfect tense and tried is the third form of try. उसने मुझे अब तक कॉल क्यों नहीं किया? Why didn't he phone me so far? Why didn't he call me so far? तुम क्यों शर्मा रहे हो? Why are you blushing? शर्माने की होती है blushing. Why are you blushing? आप क्यों शर्मा रहे हो? मैं सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ। I am doing everything for you. I am doing everything for you. It is present continuous tense. क्या तुम सीखना नहीं चाहते हो? Don't you want to learn? Don't you want to learn? Don't is a contraction of do and not. चलो देखते हैं क्या होगा। Let's see what will happen. Let's see what will happen. क्या होगा? What will happen. तुमने ऐसा क्यों किया? Why did you do that? Why did you do that? It is also past indefinite tense. वो मुझे पसंद क्यों नहीं करती है? Why doesn't she like me? Why doesn't she like me? मेरा सिर मत खाओ. When somebody is trying to irritate you and bother you, so you can say don't nag me. Don't nag me. मुझे अकेला छोड़ दो. When you are not feeling well, so you can say leave me alone. What will be the English? Leave me alone. It is also imperative sentence because you are maybe requesting or ordering somebody to leave me alone. So that is why it goes into the category of
इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, सो यही थे आज के कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये फ्री ज्ञान दुनिया के कोने कोने तक पहुँच सके। तो मीट नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग माय वीडियो। मीट नेक्स्ट वीडियो, बाय।